सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। और टॉपिक कौन सा है हम अपने थंबनेल पर से देख ही लिया है। और ये जो क्वेश्चन है, मैंने कुछ कुछ दिनों पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, राइट। गॉड डूइंग एवरीथिंग। बट ये जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसमें हम एक और टॉपिक, जो आप कह सकते हो कि इसका सब टॉपिक होता है, उसमें हम और थोड़ा सा डीपली जाने की ट्राई करेंगे, डीपली चीज़ों को समझने की ट्राई करेंगे। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में कि जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है वो क्या हम कर रहे हैं या भगवान कर रहा है। वहां पर मैंने डिटेल में बताया था। बट आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है कि मेन डिफरेंस क्या है जो हमको और भगवान को अलग करते हैं, मतलब हमको और गॉड को अलग करता है, राइट। तो उसी के बारे में जो डिटेल में बात करने वाला है। और ये जो टॉपिक है, आई एम श्योर सबके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन उठता ही उठता है। बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते। जो मानते हैं वो इसलिए मानते हैं क्योंकि सब लोग मानते हैं, राइट। तो और कई लोग नहीं मानते हैं, वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए कि मैं कैसे मान लूँ कि भगवान है, राइट। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग एक्सप्लेनेशन होती है। बट आज जो हम बात करने वाले मेन, वो यही है कि मैं और गॉड, मेन डिफरेंस क्या है, हम दोनों को अलग कौन सी चीज करती है। गॉड एट द एंड वो भी तो एक इंसान ही है, राइट। हमने पास्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे, जिसको भी हम भगवान मानते हैं, उनकी हमने पूरी लाइफस्टाइल देखी है। उनकी जो आप श्री राम की बात करें तो उनकी वो भी तो एक इंसान ही थे, राइट। बट वो भगवान बने कैसे? जो मेन जो था, उन्होंने जो लाइफ में जो उन्होंने चॉइसेस ली, राइट। उनके पास चॉइस थी कि वो वहां पर अयोध्या के राजा बन सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने वनवास चूज किया, राइट। क्यों? क्योंकि उनको उस टाइम पर ये सही लगा करना, राइट। जो सही लगता है, जो वो डिसीजन लिया उन्होंने, वो मैं कह सकते हो कि आपको एक इंसान से एक भगवान बनाती है। और ऐसे कुछ दो तीन और पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि एक इंसान और एक भगवान में मेन जो डिफरेंस होती है वो क्रिएट करते हैं। एक इंसान और एक गॉड में मेन जो डिफरेंस है वो क्रिएट करता है। उसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इसकी, राइट, कि हमें भगवान से अलग कौन करता है, क्या हम सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछना था कि हम एक्चुअल में अलग है भी या नहीं, और है तो किस लेवल पर अलग है, राइट। सो देखिए, सबसे पहले जो चीज हमारे माइंड में आती है जब भी हम गॉड की बात करते हैं, तो वो होते हैं थॉट प्रोसेस। हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो हमको भगवान से अलग करती है, कि हम जिस तरीके से सोचते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में बहुत सारे लोगों ने ट्रूथ के बारे में बात की। जो ट्रूथ होता है उसको रियलाइज कैसे करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात की। अब कुछ इंसान को वो समझ में आई, लेकिन बहुत से लोगों को वो समझ में नहीं आई, राइट। तो उन्होंने क्या कह दिया कि वो तो भगवान है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए उन्होंने ये सब बातें समझ ली और वो कह रहे हैं, लेकिन हम तो समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि हम इंसान है, हमारे बस की ये बात कही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि वो चीज को समझ नहीं पाई, इसलिए। अब ऐसा बोलने से होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या है? ऐसा बोलने से आपकी सर से वो जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हट गई। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हो कि मेरे और गॉड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो जब भी कोई ऐसी बात करता है ट्रूथ के बारे में, राइट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर भी आ जाती है ना, कि मैं भी गॉड हूं तो मुझे भी समझना तो चाहिए। अब वो हेडेक हमें नहीं चाहिए, राइट। हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए वो समझ पा रहे हैं लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगा, कभी भी समझ भी नहीं पाऊंगा, राइट। ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं, मतलब ऐसी जो हमारा थॉट प्रोसेस होती है वो ऐसी होती है। और 99.99% लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, ये सब क्या इंसानी तो थे। इसको भगवान बनाया किसने? पब्लिक ने, ऑडियंस ने, राइट। जो वो कह रहे थे उसको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको भगवान बना दिया। और अब हम उनकी बैठ के पूजा करते हैं, जिसके वो सब खिलाफ थे। गौतम बुद्ध की भी आप जब बातें सुनोगे तो उन्होंने कभी भी इसमें बिलीव नहीं किया कि आप किसी की पूजा करो। बट हो क्या रहा है कि लोग ही उनको भगवान बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं उनके जाने के बाद। और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है, जो एक इंसान को भगवान बनने से रोकती है, या फिर दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्रिएट करती है, वो थॉट प्रोसेस है। और अगर हम दूसरे रीजन की बात करें, तो दूसरा रीजन आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक तो हमने बात की थॉट प्रोसेस की, राइट। और यहाँ पर क्या हम ये रीजन को इंक्लूड कर सकते हैं कि नॉलेज, जो भी हम स्क्रिप्चर्स को स्टडी करते हैं, राइट। हमारे अराउंड में ऐसे बहुत सारे गुरुज है, जिसको आप कोई भी श्लोक पूछोगे किसी भी स्क्रिप्चर्स का, वो आपको बता देंगे। तो क्या वो भगवान है? क्या उसको हम गॉड मान सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या नॉलेज को ब्रेन में स्टोर कर लेना इज इक्विवेलेंट टू बीइंग ए गॉड? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉलेज ही तो सब कुछ नहीं है ना। मे भी आपको हर स्क्रिप्चर से हर श्लोक पता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है,
और मे बी आपको मीनिंग भी पता है, लेकिन उस मीनिंग को आपने अपने जीवन में उतारा ही नहीं है, उसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो फिर उस नॉलेज का क्या फायदा? हाँ, सिर्फ आप दो लोगों को दिखाने के लिए बोल रहे हो, दैट इज डिफरेंट, राइट? बट उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो उस नॉलेज का कोई भी फायदा आप यहाँ पर नहीं गिन सकते, राइट? सो बीइंग नॉलेजफुल मतलब नॉलेज होना इज नॉट इक्विवेलेंट टू बीइंग अ गॉड, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। दैट सिर्फ आपको नॉलेज तो है, लेकिन उसकी समझ नहीं है, तो आप कह सकते हो कि उस नॉलेज का कोई भी बेनिफिट नहीं, मतलब कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि नॉलेज होना सिर्फ जरूरी नहीं है, उसकी समझ होना भी जरूरी है। ओके, तो आपके पास नॉलेज भी है और समझ भी है, तो क्या आप गॉड हो गए? तो क्या आपने अल्टीमेट ट्रूथ को अटेंड कर लिया? क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार डिस्कशन किया है कि सिर्फ समझ होना ही सफिशिएंट नहीं है, राइट? सिर्फ समझ होना ही सफिशिएंट नहीं है, समझ के साथ साथ ट्रूथ का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। दोनों अगर चीजें साथ में है, तो आप कह सकते हो कि हाँ, आपने कुछ ऐसा किया है जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। बट ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास समझ भी है, आपके पास ट्रूथ का एक्सपीरियंस भी है, तो क्या आप कह सकते हो कि आप अल्टीमेटली जो फाइनल जो गोल था, फाइनल जो आप कह सकते हो कि जो चीज थी स्पिरिचुअलिटी में, वो आपने अटेंड कर ली है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ठीक है, आपके पास समझ भी है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, बट जब भी आप जियोगे, राइट, ऐसा तो है नहीं कि आपने अटेंड कर लिया ट्रूथ को, अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई, आप जियोगे तो सही, आप बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम फेस करोगे। उस टाइम पर आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या थिंकिंग है, उस पर भी डिपेंड करेगा ना। क्योंकि जो जो मेन डिफरेंस है, जो हमको भगवान से अलग करता है, दैट इज ईगो, राइट? बिकॉज अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा था, जहां पर मैंने बताया था कि इज गॉड डूइंग एवरीथिंग, उस वीडियो में मैंने कहा था कि गॉड मतलब कॉन्शियसनेस, राइट? डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गॉड मतलब कॉन्शियसनेस, जो मुझ में भी और आप में भी और किसी में, राइट? उस लेवल पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये ट्रूथ है। बट डिफरेंस क्रिएट कर कौन रहा है? दैट इज ईगो। जो हमारा ब्रेन है वो, जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो, जो हमारी नॉलेज है वो, उन सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं एक वर्ड में, दैट इज ईगो, राइट? मैंने दो तीन रीजन बताया स्टार्टिंग में, उन सबको अगर आप एक वर्ड में कंक्लूड करना चाहो, दैट इज ईगो, दैट इज आई, दैट इज जो हमारा मैं है, अहम, अहंकार है वो, राइट? बिकॉज नॉलेज आपके अंदर बहुत सारी है, लेकिन आपको उसकी समझ नहीं है, तो धीरे धीरे आपका अहंकार बढ़ता जाएगा, राइट? आप लोगों से बोलोगे कि देखो मेरे पास इतनी नॉलेज है, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, राइट? बट नॉलेज होना और इंटेलिजेंट होना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नॉलेज तो हर कोई स्टोर कर सकता है, राइट? आपने कुछ पढ़ लिया, यहाँ पर रट लिया और बोल दिया, राइट? तो उसमें उसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, या फिर आपने कुछ ट्रूथ को अचीव कर लिया है। सो इन सब वर्ड को अगर मैं एक वर्ड में कंक्लूड करना चाहूँ, दैट इज ईगो। जब तक आपके अंदर ईगो है, तब तक आप और गॉड कभी भी एक हो नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि ईगो मतलब यही कि मैं अगर बोलूँ कि मैं तो ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो ये जो मैं है वो ईगो है, राइट? बट जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी ईगो है। सिर्फ ये ईगो नहीं कि मैं जब सब कुछ कर सकता हूँ। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जब कोई बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने घर है, मेरे पास ये गाड़ियाँ है, तो आप कहते हो उसमें ईगो बहुत है। ये तो सही बात है, लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो भी ईगो है। इनफैक्ट जब भी ये मैं वर्ड कहीं पर भी आएगा, दैट इज ईगो। तो जब तक हम उनको नहीं हटाएंगे, ईगो को नहीं हटाएंगे, तब तक आपका और गॉड का आपके साथ मिलन हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि दोनों के बीच में मिलन को जो रोक रहा है, दैट इज ईगो, राइट? जो हमें कॉन्शियसनेस के पास जाने से रोक रहा है, दैट इज ईगो। क्योंकि अगर आपने ईगो की सच्चाई देख ली, और वो क्या है, ईगो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो जब आपने सच्चाई को देख लिया, जब आपने इस चीज की सीरियसनेस को देख लिया कि आप एक झूठ में जी रहे हो, तब ये पूरा जो बबल है वो फट जाएगा। किस कैसे फटेगा? समझ के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। यहाँ पर आप कुछ और नहीं कर सकते, आपको समझना होगा चीजों को कि ईगो जो मैं बोल रहा हूँ कि ईगो झूठ है, वो कैसे झूठ है, किस तरीके से झूठ है, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में बात की हुई है, राइट? तो इन सब चीजों को जो आप बारीकी से ऑब्जर्व करते हो, जो आपको और गॉड को मिलाने से रोक रही जो चीज, उसको अगर आपने मिटा दिया, बीच में जो बैरियर था उसको हटा दिया, तो अब मिलन हो सकता है, राइट? और कैसे हो सकता है? समझ के थ्रू, और साथ साथ में एक्सपीरियंस का भी उतना इंपॉर्टेंस होता है। दोनों को साथ में लेकर के चलोगे, राइट, तो आप बिल्कुल इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आया, जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था, जो भी मैं यहाँ पर डिस्कशन करना चाहता था, कि मेन जो बैरियर है, मेन जो डिफरेंस है आपके और गॉड के बीच में क्या है। एक्चुअल में रियलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं, इस बात को भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
एक्चुअल में रियलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्रिएट कब होता है? जब हमारे अंदर ईगो जब जनरेट होती है, ईगो जब बढ़ने लगती है, राइट। जब ये मैं है, इसकी इंपॉर्टेंस जब ये आई है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रादर देन जो है उससे, तो फिर ये आपके आपके और गॉड के बीच में आपको तो ये जो दूरियां है वो बढ़ती रहती है, वो कभी भी क्लोज नहीं आ पाते। हाँ, सिर्फ बातें करते हो आप कि भगवान ये है मेरे लिए, वो है, लेकिन आपको एक्चुअल में भगवान क्या है उसका मीनिंग पता ही नहीं है। तो फिर आप जो भी बोलोगे वो सिर्फ इल्यूजन है, वो सिर्फ ड्रीम है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी कोई क्वेरी या डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और भी कोई टॉपिक हो जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं डिस्कशन करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।